बताओ ये तब तो सही है का क्या मतलब है? सही है मतलब सही है। अगर मेरा टाइम वेस्ट करने यहाँ पर बुलाया है ना तो अच्छा नहीं होगा। मैं मामूली आदमी नहीं हूँ, मैं डेप्यूटी कमिश्नर हूँ। 2 असिस्टेंट कमिश्नर्स, 18 इंस्पेक्टर्स, 36 SI, 27 हेड कांस्टेबल्स, 360 ग्रेड 1 कांस्टेबल्स मेरे अंडर काम करते हैं। और देखो शॉर्ट में तुम्हें समझाता हूँ, मैं इस शहर को क्राइम फ्री रखने की कोशिश करता हूँ, समझी? अच्छा, इतना बिजी होने के बावजूद बिना कुछ सोचे समझे बस में आ गया। तुम्हारा वो सही बात है कब मतलब जानने के लिए कब से तड़प रहा हूँ मैं, प्लीज बता दो मुझे। तुम्हारे पीछे बैठ के भी तुम्हारी स्माइल देख सकता हूँ, पर तुम पीछे देख के मेरे माइंड को नहीं पढ़ सकती हो। मेरी तिरछी नजर कमजोर है, आगे आ जाओ ना। अरे वो तो कब से आने के लिए बेकरार हूँ, अभी आ गया। मेरा नाम स्मिता है, मेडिकल स्टूडेंट, अभी इंटर्नशिप कर रही हूँ। मेरे डेफिनेशन के हिसाब से the heart is a hollow muscular organ that pumps blood through the circulatory system. In vertebrates there are about 4 chambers which ज्यादा अंग्रेजी आ रही है तो जाके स्कूल खोल ले। पर आज मैंने जाना है कि दिल आंखों की भी जुबान पढ़ लेता है और हमेशा सिर्फ एक खास इंसान के लिए ही धड़कता है। वाह, शायरी करने वाली डॉक्टर। शायद तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। आपको पहली बार देखकर मुझे जो एहसास हुआ वो 100 साल बाद भी रहेगा। मेरे दिल ने जो कहा वो मैंने कह दिया। सॉरी, मैं बस अपने दिल की बात कर रही हूँ। मेरे दिल गुर्दे जिगर की सबकी स्टोरी बहुत ही सैड है। बचपन से लेके MBA तक बॉयज हॉस्टल में रहा हूँ। जब कोई लड़की हंस के देखती तो ऐसा लगता था कि ये पट जाएगी, पर वो भी घास नहीं डालती थी। फिर सोचा कि कॉफी के लिए ले जाऊं, पर उतने पैसे नहीं होते थे तो सस्ते में आई लव यू बोल देता था। ओह, आई लव यू भी बोला? वैसे मुझे मारा मारी पसंद नहीं है, पर प्रपोज मार दिया करता था। ये कुछ ज्यादा हो गया। एक बार एक लड़की अकेली सड़क पर जा रही थी और कुछ गुंडे उसे छेड़ रहे थे। हाँ। फिर पता चला वो गुंडे नहीं वेटर थे, जो उससे होटल का बिल मांग रहे थे। वो बिल मैंने भर दिया। आप तो पहुंची हुई चीज निकले। अपना दिल ही कुछ ऐसा है बॉस। कहाँ जाना है मैडम? जहाँ तक ये जाएंगे। जाने का इरादा तो बड़ा दूर तक का है, पर उसके लिए कंडक्टर नहीं पंडित की जरूरत पड़ेगी, और एक मंगलसूत्र की। मॉर्निंग सर। आज बहुत काम है, जल्दी गाड़ी में बैठो। पर सर। अरे क्या कर रहे हो, जल्दी बैठो ना। हाय। अरे मम्मी। हाँ। आप यहाँ? स्टेशन जा रहे हो मुन्ना, मुझे रास्ते में ड्रॉप कर देना। वो जो सुमन है ना, उसके यहाँ फंक्शन है। हाँ। जल्दी से उतरो गाड़ी से। काय को? DCP हूँ, ऊबर ओला वाला समझा क्या? घर वालों को फ्री में घुमाने के लिए पुलिस वाला बनाया था मुझे। अरे वर्दी की जितनी कीमत है उतनी कीमत इस जीप की भी है। आपसे पहले मैं भारत माँ का बेटा हूँ, मैं उससे गद्दारी नहीं कर सकता। बेटा, मैं तुझे बचपन में अपने कंधों पर बिठाकर स्कूल ले जाती थी। अपने कोख में मैंने तुझे 9 महीने रखा। तू मुझे लिफ्ट नहीं देगा? तो तू बता कैसे जाऊं? मीटर डाउन करके काली बिल्ली में जाओ। किराया ज्यादा ले तो मुझे फोन करना। किस लिए? ताकि तुम उसे अरेस्ट करो और मैं पैदल जाऊं? वाह बेटा, डिप्टी कमिश्नर की माँ हूँ पर कोई फायदा नहीं। माँ? गाड़ी में बैठूं? आपने सुना नहीं कि रईस की माँ क्या कहा करती थी? कोई भी वाहन छोटा या बड़ा नहीं होता, और मेहनत करने वाले से बड़ा कोई धनवान नहीं होता। क्या कहती हो माँ? मक्कारी है, माँ से धोखेबाजी है। मम्मी। क्या है? ऑटो। राजेंद्र, ये देख 2 रुपए पड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। आओ मम्मी। हाय। आज पहली बार साड़ी पहनी है मैंने। आईना देखा तो खूबसूरत लगी। सोचा ये सजना सवरना जाया ना हो, इसीलिए तुम्हें फोन किया। ओह। अगर खूबसूरती का लुत्फ उठा लिया हो तो चलें? पर ये खूबसूरती का जलवा कहाँ बिखेरा जाएगा? सहेली के यहाँ फंक्शन में। पर जाओगी कैसे? ऑटो से। हुस्न के मलिका के गुलाम की गाड़ी कब काम आएगी? ऑटो तुम्हें सूट नहीं करेगा। पर ये तो सरकारी गाड़ी है ना। सरकार भी तो हमारी है। हाँ? जरा से समझाओ राजेंद्र। सर,
मॉर्निंग में मम्मी को लेक्चर दिया था, वही कॉपी पेस्ट कर दो। सरकारी नौकर का काम होता है सेवा करना, इसलिए मैं सेवा कर सकता हूँ। ओह हाँ, करेक्ट। अब की बार सरकारी कार। मेरी फ्रेंड्स भी आ सकती हैं। ऑफ कोर्स बेबी, आराम से पीछे का सीट पे फिट हो जाएगा। चलो चलो जल्दी चलो। राजेंद्र, यस सर। शादी के हॉल तक पहुंचने में कितनी देर लगेगी? यहाँ से 20 मिनट। पहला नेहरू सर्कल आएगा, उसका 3 चक्कर लगाएगा, फिर राइट मुड़ के गांधी चौक पहुंचेगा, फिर बाईपास। 2 घंटे में पहुंच जाएगा। वहीं से जल्दी चलो। यस सर। ये तो मेरा फर्ज था। थैंक यू जीजू। जीजू? हे स्मिता जल्दी चलो। मैं आती हूँ, तुम जाओ। हाँ। थैंक यू सर। सर थैंक यू। थैंक यू। बाय। तुम भी चलो ना। मुझे ऐसे फंक्शंस पसंद नहीं आते। क्यों जी? फ्यूचर में हमें भी तो इसी तरह का फंक्शन रखना होगा ना। ऑफ कोर्स। तो आओ डेमो देखते हैं। राजेंद्र, सर, बोलो तो अपन भी नहीं नहीं नहीं, पास के शौचालय में जाके पेट साफ कर लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता भिजवा देता हूँ। भूख लगी है? बहुत भूख लगा है। हाँ। सर, आप भी आकर चंदन लगाइए ना। ये तो बड़ों का काम है, मैं कैसे? क्या सर, दुनिया में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सिर्फ अच्छा या बुरा होता है। आइए ना। मुन्ना, मॉम, मैं कभी ड्यूटी और फैमिली मिक्स नहीं करता। डायलॉग गलत है। हाँ मुन्ना, तो छोड़ो ना। चलेगा। क्यों बे? गली गली घूम के तुझे एक से एक सुंदर परियां दिखाई, उन सबको तूने रिजेक्ट कर दिया और अब अपने लिए एक स्टूपिड सी लड़की को ढूंढकर उससे सेटिंग भी कर ली। उससे मैं एकदम कटरीना लगती हूँ। अब मस्का पॉलिश मत लगा। जानती हूँ तेरे लिए मेरी इम्पोर्टेंस क्या है। सही लड़की ढूंढती तो जरूर होती। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जब तक आप हाँ नहीं कहेंगी, मैं शादी नहीं करने वाला हूँ। मना कर दिया तो? आप ऐसा नहीं करेंगे। ए, पसंद नहीं आई तो अपने प्यार को टाटा बाय बाय कह दूंगा। तो जाकर कह दे। क्या? मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं, छिपकली जैसी शक्ल है। अब तू जा और उसे कॉफी दे। कॉफी खत्म होते ही जहाँ से उसे लाया था वहीं पर उसे छोड़ दे। घूर क्या रहा है? चल जा यहाँ से, बड़ा आया। तो मैं चलूं? आज सुबह मुझे देखकर इतना चहक रहे थे और अब शक्ल पे 12 क्यों बजे हुए हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मूड ऑफ है। हाँ? माँ ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया हो तो प्लीज उनकी बात का बुरा मत मानना। तो ये बात है। माँ भी ना बिल्कुल बच्चों जैसी है। अच्छा, वो तुम दोनों साथ में बैठ के क्या बातें कर रहे थे? मेरा जानना जरूरी है ताकि उनको कन्विंस कर सकूं। रहने दो तुम, जरूरत नहीं है। अरे बताओ ना। मैं उन्हें पसंद नहीं आई, कहा कि ये शादी नहीं हो सकती। ये क्या अचानक फ्यूज उड़ गया? पता है जब तुम मुंह फुलाते हो बिल्कुल बंदर जैसे दिखते हो। बताती हो वहां पर क्या हुआ। तुम्हें मैं पसंद? मुझे भी यही जानना था। मेरे लिए विजय मेरी दुनिया है। उसका ख्याल रखने के अलावा मैंने कुछ नहीं किया। मैं उसकी किसी खुशी के बीच दीवार नहीं बनूंगी। अगर बाई चांस मैं तुम्हें पसंद नहीं आई तो तुम विजय को मेरी जिंदगी से दूर कर दोगी। उसके बच्चे मुझे नहीं पहचानेंगे। इन 30 सालों की मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। आपको कभी बेटी की कमी महसूस हुई? हाँ, मुझे बेटी की कमी तो लगती है। उसकी चोटी बनाना, नई नई ड्रेस पहनाना। सिर्फ इतना ही नहीं, एक माँ ही अपनी बेटी की फीलिंग्स को समझ पाती है। वैसे मेरा बेटा मेरा ख्याल रखता है, लेकिन बेटी के बिना ये घर सूना सूना लगता है। मेरी माँ नहीं है,
मुझे पापा ने ही पाला, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। इसके बावजूद भी माँ की जगह नहीं ले पाए। मुझे एक माँ और आपको एक बेटी देने के लिए ही शायद रब ने मुझे विजय से मिलवाया है। मैं जब से विजय से मिली हूँ वो सिर्फ आपकी ही बातें करता है। दुनिया में सबसे ज्यादा वो आपसे प्यार करता है। उसके लिए उसकी दुनिया आप ही है, सिर्फ और सिर्फ आप। विजय से मिलने के बाद अगर मुझे कुछ मिला है तो वो सिर्फ आप है माँ। मैं आपकी बहू नहीं बल्कि बेटी बनना चाहती। क्या आप मुझे इजाजत देंगी कि मैं आपको माँ कहकर बुलाऊं? बेटा तुम दूध वाली चाय पियोगी या काली? मैं बना कर लाती हूँ। नहीं, जब तुम बहू बनकर आओगी तब भी घर का काम मैं करूंगी। बिना चीनी पियोगी ना? बचपना गया नहीं। वाओ, रफ टफ डीसीपी की आंखों में आंसू। ऐसा नजारा बहुत ही कम दिखता है। और क्या कहा उन्होंने? हनीमून की डेट पूछ रही थी। मैंने भी कह दिया पहले शादी। उन्होंने कहा तो फिर किस कमबख्त का वेट कर रही हो? चिल्लाओ मत, वार्डन को पता चल जाएगा कि मैं बाहर हूँ। तो क्या कर लेगी? तुम्हारे साथ मेरा सामान भी फेंक देंगी। ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ए वार्डन, थोड़ा ध्यान कर। चिल्लाओ मत, क्या कर रहे हो? हर काम में गलती करती रहती है। क्या गलती कर दी? हम्म, हम्म। नहीं करूंगी। वार्डन